हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स को किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जाता है, जिसके लिए आज हमने क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस किया है और बताया है किस तरीके से ये सॉल्व किए जाते हैं इस मेथड को यूज करके। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, ये है हमारी क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड वो होता है जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दी होती है, जैसे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमें क्या करना होता है, हमें इन्हीं इक्वेशन के को यूज़ करते हुए हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को मेंशन करके किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देनी होती है दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। वो कैसे? इन इक्वेशन 1 हम यूज़ करते हैं इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। हमने ये इक्वेशन ले ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है x एंड y, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन है, लीनियर पेयर है, डबल वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स वाला मतलब ये भी दो वेरिएबल है, ये भी दो वेरिएबल है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल में से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। वो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो हम क्या करेंगे, x को हम यहीं रखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, y को उठा के उधर ले जाएंगे, तो पहले हम 14 लिखेंगे और जब ये y उठकर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये प्लस का है यहाँ पर, तो यहाँ आएगा तो ये माइनस वाई हो जाएगा। अब ये बन गई है हमारी x की वैल्यू y की फॉर्म में। अब ये वैल्यू जो है ना, हमें पुट करनी है हमारी इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में हम ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। सो सेकंड हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे हमारे पास x क्या निकला है, 14 माइनस वाई। तो अब हम x की जगह पे 14 माइनस वाई लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे। अब ये रहा x की जगह हमें लिखना है 14 माइनस वाई। इसके बाद है हमारे पास ये माइनस वाई, ये माइनस वाई एज इट इज़ रहेगा और इक्वल में 4। मैं यहाँ दोबारा एक बारी बता रही हूँ, ये 14 माइनस वाई जो आया है, ये 14 माइनस वाई आया है इस x की जगह पर, तो ये सिर्फ x की जगह पर लिखा गया है और माइनस वाई जो है वो एज इट इज़ उतारा गया है। इक्वल में था 4, वो हमने मेंशन कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 14 एज इट इज़, माइनस वाई एंड माइनस वाई क्या होता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, सो y प्लस वाई हो जाएगा 2y, और जो साइन लगेगा वो लगेगा माइनस का। हमेशा बड़े वाली वैल्यू का साइन लगाया जाता है और यहाँ पे ये दोनों ही इक्वल हैं और दोनों के पास माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, ये वेरिएबल वाले को उठा के हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, और जो हमारा ये कांस्टेंट नंबर है इसको उठा के लाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे। 14, ये 4 यहाँ पे प्लस में है, जब ये यहाँ उठ के आएगा तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू, ये 2y जो है यहाँ पे माइनस में है, ये उधर जब उठ के जाएगा तो ये हो जाएगा 2y, ओनली 2y, इसका मतलब प्लस का 2y। 14 में से 4 गया तो 10 इज इक्वल टू 2y। अब ये 2 एंड y मल्टीप्लाई में है, अगर मैं y को यहीं छोड़ूं तो 2 जो है वो मेरा यहाँ पे डिवीजन में आएगा। सो अब जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी तो ये मेरा हो जाएगा y इज इक्वल टू 5।
अब y की वैल्यू जो है हमारी आ चुकी है। अब हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? x की वैल्यू अब हम सिर्फ निकालेंगे हमारी इस वाली फॉर्म में y की वैल्यू पुट करके। तो ये था हमारा x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी y की वैल्यू आ गई है y की जगह पे रख देंगे। x एज इट इज़, 14 एज इट इज़, माइनस y की वैल्यू है 5, ये आया 5। सो x इज इक्वल टू हो गया 9। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू क्या आई, x निकला हमारा 9 एंड y निकला हमारा 5। ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे हमने हमारी x एंड y की वैल्यूज़ निकाली। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट हम और कर लेते हैं, ये है फोर्थ पार्ट। क्योंकि ये डेसिमल वाला है इसलिए मैं ये पार्ट यहाँ पे करवा रही हूँ। ये है हमारी इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। करना है हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्योंकि ये डेसिमल में है, अगर मैं इसको डेसिमल में ही लेकर चलूँगी तो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम सबसे पहले इसके डेसिमल्स को ही हटा देंगे। हम सबसे पहले हमारी इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं। ये है 0.2x, ये है 0.3y और ये है 1.3। हम क्या करेंगे, इनके डेसिमल्स ही हटा देते हैं पहले। तो ये हो गया 2/10, ये हो गया 3/10 एंड ये हो गया 13/10। अब क्या होगा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये रह जाएगा हमारे पास। अगर मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया है इसका 10, दोनों के नीचे 10 ही है। अब मैं इसको ऊपर लिखूँगी तो ये रहेगा 2x और ये रहेगा 3y इज इक्वल टू 13/10। अब जो ये हमारे नीचे डिनोमिनेटर वाले नंबर है ना, ये दोनों सेम है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो भी ये दोनों कट ही जाने हैं, तो ये दोनों होने ही नहीं है, रहेंगे ही नहीं अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके भी करूँगी तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसे डायरेक्टली यहीं पर ही काट देंगे। सो अब मेरी जो इक्वेशन बन गई है सिंपल सी, वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सो ये है वो मेरी इक्वेशन नंबर 1 जिसको हम यूज़ करेंगे। सेम वे में अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की, जो कि है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब जैसा कि हमने यहाँ पर देखा ही था, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डेसिमल हटाए, तो अभी हम इसका डेसिमल हटाएंगे। ये हो गया 4/10, ये हो गया 5/10 एंड ये हो गया 23/10। एलसीएम लेने के बाद अगेन क्या होगा, ये सब 10 जो है वो हट जाएंगे। तो सिंपल बात है, अगर हमने इसका एलसीएम ले लिया तो ये रहेगा 4x, ये होगा 5y और ये होगा 23/10। तो ये 10 कट जाएगा। इक्वेशन हमारी रह जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, सिंपल वे में एक में से हम किसी की एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे में उसे पुट कर देंगे। सो हम इक्वेशन 1 लेके चलते हैं। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसमें से x की वैल्यू निकाल देते हैं। 2x यहीं रहेगा, 3y को उठा के ले जाएंगे उधर। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी कि 13। ये है प्लस का 3y, जब ये इधर उठ के जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3y। देन 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस 2 को उठा के यहाँ पर डिवाइड में रख देना है। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। ये निकली हमारी x की वैल्यू y की फॉर्म में। ये वैल्यू अब हम जो है पुट करेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 2 में। सो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारी इक्वेशन 2, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। और हमारी जो x की वैल्यू निकली थी वो थी हमारी 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ये है हमारी x की वैल्यू जो हमें इसमें पुट करनी है। अब क्या करेंगे, हम इस x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 4 तो एज इट इज़ रहेगा। x के लिए हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये अब बड़ा सा आ गया है x की वैल्यू, तो
अब हम यहाँ पे लिखेंगे 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब क्या करना है हमें, ये 2 से डायरेक्टली 4 कट रहा है, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। सो अब ये क्या रह गया, 2 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब कर देंगे इस 2 को मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो गया हमारे पास 26 माइनस 3 2 ज़ा 6, 6y प्लस 5y जो था ही इज इक्वल टू 23। ये दोनों y वाले हैं, अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। माइनस का 6y प्लस का 5y, माइनस प्लस होता है माइनस, जो कि हमने पहले की वीडियोस में पढ़ा हुआ है प्लस एंड माइनस के रूल्स में, कि जब माइनस एंड प्लस होता है हमारे पास तो हम उन्हें माइनस करते हैं। तो यानी कि 6y में से 5y माइनस हो जाएगा तो बचेगा ओनली y, और साइन लगता है वो वाला जो बड़े के साथ होता है। यहाँ पर है 6 नंबर बड़ा, 6 के साथ है माइनस का साइन, तो यहाँ पे लगेगा माइनस का साइन इज इक्वल टू 23। सो अब क्या करना है हमें, y यहाँ पे नेगेटिव है, इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो इसलिए हम क्या करेंगे, y को हम उधर ले जाएंगे और 23 को हम इधर ले आएंगे। ये है 26, ये है प्लस का 23, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 23 इज इक्वल टू वाई, जो हम उठा के उधर ले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव में था, तो हमें नेगेटिव में तो वैल्यू निकालनी नहीं है y की, इसलिए हम उठा के इसे इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये हो गया 26 में से 23 गया तो ये हो गया y, ये आ गई हमारी y की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसी में हम x की वैल्यू निकाल लेंगे पुट करके। हमारे पास x था, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि y की जगह पे हम 3 रखेंगे। अब x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह पे 3 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 13 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2। सो x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू निकली 3, x की वैल्यू निकली 2। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके हम फॉलो करते हैं और डेसिमल वाले क्वेश्चंस इस तरीके से किए जाते हैं ईजी बनाकर।